नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भविष्य खतरे में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई बैठक की गई है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में कौन होगा, इस बात पर सहमति नहीं बनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 मई को महागठबंधन की तीसरी बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक 17 अप्रैल को हुई, दूसरी बैठक बीते दिन यानी 24 अप्रैल को हुई और अब तीसरी बैठक 4 मई को बुलाई गई है। और इस बैठक में सीएम के फेस पर मुहर लग जाएगी, सीट शेयरिंग का बंटवारा होगा, ये संभावना जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा महागठबंधन की तरफ से क्यों नहीं की जा रही? आपको याद होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता कई बार मीडिया से बातचीत में यह कह चुके हैं कि पहले हम चुनाव की तैयारी करेंगे, चुनाव में जीत कैसे हासिल कर सके इस बात की रणनीति बनाएंगे और उसके बाद आला कमान की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि आखिर सीएम का फेस कौन होने जा रहा है। लेकिन देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने और खुद तेजस्वी यादव ने कई बार इस बात का ऐलान खुले मंच से किया है कि अगर हमारी सरकार आती है, मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, तो बिहार में रुके हुए विकास के काम पूरे होंगे, जनता के हित में कदम उठाए जाएंगे और 20 साल की इस खटारा सरकार को, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। लेकिन देखिए, ये दावे और वादे धरे के धरे हैं जब तक तेजस्वी यादव को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि अंदर खाने कई पेच फंसे हुए हैं। भले ही इस बैठक के जरिए एकजुटता का संदेश महागठबंधन के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा हो, लेकिन तेजस्वी यादव पर और सीट शेयरिंग पर अब तक फैसला ना होना ये बताता है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल बीते दिन जो बैठक हुई है, इस बैठक की हम बात करें तो देखिए, 6 दलों के साथ ये बैठक हुई और बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, इस पर सहमति नहीं बनी। हालांकि करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में ज्वाइंट कैंपेन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया कमेटी के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ है और इस समन्वय समिति को 21 सदस्यीय बनाने पर सहमति बनी है। बता दें कि आरजेडी से 5, कांग्रेस से 4, तीनों ही वाम दलों और वीआईपी से 3-3 सदस्य इस समन्वय समिति में शामिल हुए हैं और यह 21 सदस्यीय समिति 4 मई को अब अगली बैठक करेगी। 4 मई को विस्तारित बैठक में सभी 6 दलों के जिलाध्यक्ष, संगठन महासचिव, मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। विधायक, विधान पार्षद और सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक कहां होगी फिलहाल यह तय नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अब तक सीएम फेस पर हमने कई राउंड बातचीत की है और इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। फिलहाल एनडीए बताए कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी तेजस्वी यादव सवाल से भटकते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे सीधे ये जवाब नहीं दिया कि आखिर अब तक क्यों महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, इतना तो तय है क्योंकि जिस तरह से रार की स्थिति महागठबंधन में बनी हुई है, इस रार ने अब तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है, आरजेडी की टेंशन को बढ़ा दिया है और यही वजह है कि कई तरह की खबरें अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल बिग बी की भूमिका में आने को तैयार है और आरजेडी नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है और कई ऐसे दांवपेच बड़े नेताओं की तरफ से खेले जा रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल अब तक ना तो सीट का बंटवारा हुआ है, ना मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हुआ है। हालांकि अब तीसरी बड़ी बैठक बिहार में 4 मई को बुलाई गई है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला आपसी सहमति से महागठबंधन के नेताओं की तरफ से लिया जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।